भूतिया ब्रॉडकास्ट की एक नई सीरीज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे बहादुर साथियों, कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें। जो दिल से कमजोर हैं वो कृपया वीडियो से तुरंत निकल जाएं। एक खूनी रेगिस्तान का कुआं, जिसको समझना थोड़ा कठिन होगा। यह भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान के एक मौत के कुएं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान मौत की आगोश में दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमयी जगहें थी जहां खनिज पाए जाते थे, मूल्यवान धातुएं पाई जाती थी और तमाम ऐसी चीजें पाई जाती थी जिसकी लालच हर व्यक्ति को होती ही है। जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते रहते हैं और बार बार इस बात का प्रयास करते हैं और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे, दफन से हो जाते थे, लापता हो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी था। ऐसा नहीं था कि सभी जितने गए सब के सब वहीं दफन हो गए, कुछ वापस आए। लेकिन वह रेगिस्तान के ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए और रेगिस्तान की वास्तविकता से पूर्णतः परिचित नहीं हो पाए। इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो वापस आ गए। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम कृपाल सिंह था। दरअसल वह ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह रास्ता भटक जाता है। भटकते भटकते देर इतनी हो जाती है कि भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता और वह वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसे इस बात का आभास हो चुका था कि कुछ तो है। उसे समझ आ गया था कि यदि उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो कुछ तो रहस्य है। जरूर वहां कोई रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमयी रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगाना है कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा तेज और ज़्यादा समय तक रोशनी टिकती है, क्योंकि उसी की कीड़ों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग और सर्वेक्षण के लिए निकलती है। रेत में गाड़ी की गति कम होना स्वाभाविक है, इसलिए वह धीरे धीरे रेगिस्तान का तापमान नापते हुए बढ़ते जाते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसको किसी को अंदाजा ही नहीं होता। अचानक वह उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं जहां से आज तक कोई वापस ही नहीं आया। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से गाड़ी फिसलती हुए कुएं की तरफ अग्रसर होती चली जाती है। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुआं गाड़ी को खींच रहा था अपनी आगोश में लेने के लिए। वह संतुलन खो देता है
और गाड़ी मौत के कुएं में जा समाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को अपने आगोश में ले लेती है और उसमें सवार रिसर्च टीम वहीं के वहीं दफन हो जाती है और उनका पता तक नहीं चलता। यहाँ कंपनी को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा। पता तो तब चलता जब गाड़ी होती। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, यानी कि उनकी स्थिति परिस्थिति का जायजा लिया जा सके। लेकिन ताज्जुब की बात है कि उस वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नजर नहीं आती। रेगिस्तान का रहस्य खुलने के बजाय और रहस्यमय और अधिक उलझता ही जा रहा था। कंपनी के कुछ बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे और कंपनी को भी इस बात का डर सता ही रहा था कि प्रोजेक्ट का क्या होगा। उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना ही था, किसी भी कीमत पे पूरा करना था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में हैं। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। कृपाल सिंह ने घर में खाना बना रहा था और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है, आपको किसने मिलना है? अधिकारी उसे उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह उन्हें मना करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है जो मुझे महसूस हुई। आप अपना काम रोक लीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम का लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। कृपाल सिंह काफी समय से बेरोजगार था, लाचार था और उसके सर में कई लोगों की उधारी थी। इसलिए मजबूरी में, लाचारी में उसने रिसर्च टीम का हिस्सा बनना स्वीकार किया। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वह रेत का बादशाह था। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज़्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे आगे ऊंट से चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊंट उसे आगाह कर देता। इस बार कृपाल सिंह काफी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊंट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कृपाल सिंह को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊंट को पता ही न चला हो कि आगे खतरा है। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही थी। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगी और वह फिसलते हुए कृपाल सिंह के बगल से आगे निकल जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। कृपाल सिंह घबरा जाता है। मन में वैचारिकता को लिए
हजारों सवाल कौंधने लगे कृपाल सिंह के मन में और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाने लगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वह सुरक्षित खड़ा हुआ है, लेकिन उसके आजू बाजू की रेत फिसल कर कुएं में जा रही थी। वह अपने ऊँट को पीछे करके, और जब कंपनी के सभी लोगों को यह पता चलता है तो वह इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपना काम बंद कर देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं घोषित करते हैं। मसलन वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहां किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता। कुएं के अनसुलझे रहस्य के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।